हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निखिल आहूजा क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू लर्न थ्योरी सब्जेक्ट्स फास्ट। किस तरीके से हम थ्योरी सब्जेक्ट्स को जल्दी और इफेक्टिवली जो है वो लर्न कर सकते हैं। थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कंसेप्ट्स का बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना। बट दिस इज़ नॉट इनफ। सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी से काम नहीं चलेगा, सिर्फ समझकर मार्क्स नहीं मिलने वाले। थ्योरी सब्जेक्ट्स को लर्न करना ज़रूरी है। हमें मूवीज़ की स्टोरीज़, गाने तो याद हो जाते हैं, पर थ्योरी सब्जेक्ट्स इजीली नहीं लर्न होती। ये इसलिए क्योंकि हमारा ब्रेन काम ही इसी तरीके से करता है। हमारा ब्रेन कुछ टाइम बाद चीज़ें भूलने लगता है, यहाँ तक कि भूलने का जो प्रोसेस है वो 1-2 घंटे के बाद ही शुरू हो जाता है। इसका भी सोल्यूशन है। अगर हम इस इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीट करें तो भूलने के प्रोसेस को हम स्लो कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास टाइम लिमिटेड है, बड़े सारे सब्जेक्ट है और उनका बड़ा सारा सिलेबस है, तो अब ज़रूरी हो जाता है जानना कि कितने इंटरवल के बाद हम रिवीजन करें। तो फर्स्ट रिवीजन हमारा इमीडिएटली किसी भी नई चीज़ को पढ़ने के बाद होना चाहिए। सेकेंड रिवीजन हमारा विद इन 24 आवर्स होना चाहिए। थर्ड रिवीजन विद इन 1 वीक, फोर्थ रिवीजन विद इन 1 मंथ और फिफ्थ रिवीजन विद इन 3 मंथ्स। तो हमने देखा कि हम रिवीजन तो बार बार कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम इंटरवल में नहीं कर रहे। हमने पहले उसी टाइम कर लिया, उसके बाद हमने 24 आवर्स के विद इन एक बार रिवाइज़ कर लिया, फिर हफ्ते के अंदर फिर एक बार रिवाइज़ कर लिया, महीने के अंदर फिर एक बार दोबारा रिवाइज़ कर लिया और फिर 3 महीने के अंदर एक बार दोबारा रिवाइज़ करा। इस तरीके से हम इंश्योर कर सकते हैं कि आपने जो भी याद करा है वो आपको अच्छे से याद रहेगा, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि किसी भी नए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले पुराने टॉपिक को रिव्यू करो। रिव्यू करने का मतलब क्या है कि आपने बुक बंद करके चेक करना है कि आपको प्रीवियस टॉपिक कितना याद है, टॉपिक कितना क्लियर है। तो ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप नेक्स्ट टॉपिक पर जाओ। एक और बात, जब भी आप थ्योरी सब्जेक्ट रीड करते हो तो उसे ज़ोर से बोल कर पढ़ो। इसमें आपकी मेमोराइजिंग में आपको हेल्प मिलती है। और अगर कोई वर्ड इम्पॉर्टेंट है या फिर कोई वर्ड डिफ़िकल्ट है तो उसको थोड़ा और ज़ोर से बोलो, ताकि आपका माइंड उन वर्ड्स को नोट कर सके। एक और बात, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे होते हो तो उसके साथ साथ उसके समरी नोट्स भी ज़रूर बनाओ। ये आपको थ्रू आउट प्रिपरेशन तो काम आएंगे, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पर भी ये बहुत काम आएंगे। लेकिन एग्ज़ाम टाइम पर तो हम नहीं बना सकते, तो हमें साथ साथ ही इसको बनाना पड़ेगा, ताकि आपको ये एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन आप एक दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज़ कर सकते हो, अगर आपके पास ये समरी नोट्स तैयार होंगे तो। लास्ट बात है कि जब भी डिफाइंस की बारी आती है तो उससे एग्जैक्ट लिखें, उसमें कुछ फेरबदल मत करो। उसमें जो साइंटिफिक टर्म्स यूज़ की गई है उसी टर्म्स को एग्जैक्टली लिखो, एज इट इज़ लिखो। ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इन पॉइंट्स को यूज़ करके हम कम मेहनत से और इफ़ेक्टिवली जो है लर्न कर सकते हैं कि आपने एक बार लर्न करा तो आप जल्दी उसको भूलोगे नहीं, और आपको रिवीजन करने में और उसको एग्ज़ाम में अच्छे से करके लाने में आपको ये काम आएगा। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और आप इसको सिर्फ सुनोगे नहीं, आप इसको इम्प्लीमेंट भी करोगे, और जिससे आपकी एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस भी बेटर होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।